मैं नहीं समझता कि लोग यह समझते हैं कि भारत की गुप्तचर एजेंसी रॉव का हमारे देश के इतिहास में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। यह कहानी है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की, जिसे हम सब आरओ के नाम से जानते हैं। 1968 में जब देश की बागडोर श्रीमती इंदिरा गांधी के हाथों में थी, तब रॉ की स्थापना हुई थी। इस एजेंसी का एक ही मकसद था, भारत माता की रक्षा करना, हर उस खतरे से जो देश की सीमाओं के पार से आता है। आज इस वीडियो में हम रॉ के साथ ऐसे मिशन खोलेंगे जिनके बारे में जानकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। तो चलिए शुरू करते हैं रॉ की दुनिया के इस सफर को, जहां खतरा हमेशा मंडराता रहता है और जहां देशभक्ति ही सबसे बड़ी ताकत होती है। साल था 1974, जब भारत ने दुनिया को अपनी वैज्ञानिक क्षमता का लोहा मनवाया। यह कहानी है पोखरण की, जहां भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा को इतनी गुप्त तरीके से अंजाम दिया गया कि दुनिया की कोई भी खुफिया एजेंसी को भनक तक नहीं लगी। रॉ के जासूसों ने दिन रात एक कर दिया, तमाम जानकारियों को सुरक्षित रखा। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा सिर्फ एक परमाणु परीक्षण नहीं था, बल्कि यह दुनिया को भारत की ताकत का एहसास दिलाने वाला एक ऐतिहासिक कदम था। 1970 का दशक, शीत युद्ध का दौर और पाकिस्तान की कोशिश खुद को परमाणु शक्ति बनाने की। लेकिन भारत के लिए यह बात कभी मंजूर नहीं थी। यहां से शुरू होती है आरओ के एक और महत्वपूर्ण मिशन की कहानी, ऑपरेशन काहुता। काहुता में स्थित पाकिस्तान की परमाणु सुविधा पर रॉ की नजर थी। हमारे जासूसों ने अपनी जान हथेली पर रखकर पाकिस्तान के इस गुप्त मिशन की जानकारी जुटानी शुरू कर दी। यह एक ऐसा खेल था जहां एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पीडीडी देख सकती थी। आरओ ने इस ऑपरेशन के लिए अपने सबसे तेज तर्रार जासूसों को चुनकर उन्हें पाकिस्तान भेजा। इन जासूसों ने अपनी पहचान बदली, जुबान बदली और पाकिस्तानियों के बीच घुल मिल गए। उनका एक ही मकसद था, पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की सारी जानकारी हासिल करना, और रॉ को इसमें कामयाबी भी मिली। हमारे जासूसों ने वो सारी जानकारी हासिल कर ली जिसकी हमें जरूरत थी। इस जानकारी ने भारत को पाकिस्तान के परमाणु इरादों को नाकाम करने में मदद की। ऑपरेशन काहुता अरबों की काबिलियत और हिम्मत का एक जीता जागता उदाहरण है। साल 1984, हिमालय की ऊंची चोटियों पर एक नया इतिहास रचा जाने वाला था। यह कहानी है सियाचिन ग्लेशियर की, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच एक अलग ही जंग एल्डी गई, और इस जंग में निर्णायक भूमिका निभाई रॉ ने। ऑपरेशन मेघदूत के तहत रॉ ने सियाचिन ग्लेशियर के महत्व को समझा और भारतीय सेना को इस गुप्त जानकारी से अवगत कराया कि पाकिस्तान इस पर कब्जा करने की फिराक में है। यह जानकारी इतनी महत्वपूर्ण थी कि इसने पूरे खेल को ही बदल दिया। अरब के जासूसों ने अपनी जान जोखिम में डालकर सियाचिन ग्लेशियर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई और समय रहते भारतीय सेना तक पहुंचाई। इस जानकारी के बाद भारतीय सेना ने तुरंत कार्रवाई की और सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा कर लिया। ऑपरेशन मेघदूत अरबों की रणनीतिक सोच और दूरदर्शिता का एक उदाहरण है। इस ऑपरेशन ने साबित कर दिया कि रॉ सिर्फ खुफिया जानकारी ही नहीं जुटाती, बल्कि जरूरत पड़ने पर देश की सुरक्षा के लिए रणनीति बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चैप्टर 4, साल 1988, हिंद महासागर में स्थित छोटा सा देश मालदीव अचानक एक बड़े खतरे में घिर गया। देश में तख्ता पलट की कोशिश की गई और मालदीव सरकार ने भारत से मदद की गुहार लगाई। ऐसे में रॉ ने एक बार फिर अपनी जिम्मेदारी निभाई। ऑपरेशन कैक्टस के तहत रॉ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना को मालदीव भेजा। समय बहुत कम था और स्थिति नाजुक थी, लेकिन रॉ और भारतीय सेना ने मिलकर इस चुनौती का सामना किया। भारतीय सेना ने मालदीव पहुंचते ही तख्ता पलट करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया और मालदीव सरकार को बचा लिया। ऑपरेशन कैक्टस रॉ की तेज तर्रार प्रतिक्रिया और निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाता है। यह ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि रॉ सिर्फ भारत की ही नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपने पड़ोसी देशों की रक्षा के लिए भी हमेशा तैयार रहती है। ऑपरेशन कैक्टस के बाद भारत और मालदीव के बीच रिश्ते और भी मजबूत हुए। 1990 का दशक कश्मीर में आतंकवाद अपने चरम पर था। पाकिस्तान कश्मीर की शांति भंग करने की कोशिश कर रहा था और रॉ ने ऑपरेशन चाणक्य शुरू किया।
मकसद था आतंकवादी संगठनों को जड़ से उखाड़-डी फेंकना। राव ने एक सोची समझी रणनीति बनाई। जासूसों ने आतंकवादी संगठनों में घुसपैठ की। राव ने आतंकवादियों को उनके ही खेल में हराया। जासूसों ने आतंकवादी संगठनों में फूट डलवाई। राव ने सेना को महत्वपूर्ण जानकारी दी। ऑपरेशन चाणक्य एक कठिन जंग थी, लेकिन राव ने जीत हासिल की। इस ऑपरेशन ने साबित कर दिया कि राव भारत के लिए एक मजबूत ढाल है। 1999 एक बार फिर पाकिस्तान ने धोखा दिया और भारत पर हमला कर दिया। करगिल युद्ध शुरू हो चुका था। पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों ने मिलकर भारतीय सीमा में घुसपैठ की थी और ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया था। लेकिन भारत को इस बार भी रौव का साथ मिला। रौव को पहले ही इस बात की भनक लग चुकी थी कि पाकिस्तान कुछ बड़ढ़ा करने वाला है। हमारे जासूसों ने पाकिस्तान की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दिया था। जैसे ही पाकिस्तान ने हमला किया, रौव ने भारतीय सेना को इसकी जानकारी दी। रौव न सिर्फ पाकिस्तान के हमले की जानकारी दी, बल्कि उनके बंकरों और गोला बारूद के ठिकानों के बारे में भी भारतीय सेना को बताया। इस जानकारी ने भारतीय सेना की काफी मदद की और उन्होंने पाकिस्तानी सेना को करारा जवाब दिया। करगिल युद्ध में रौव की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही। रौव की जानकारी और रणनीति ने भारत को यह युद्ध जीतने में मदद की। साल 2013 आतंकवाद का चेहरा बदल चुका था। अब वो सीधे हमले करने की बजाय अपने निरंतर अस्तित्व के लिए पैसे का इस्तेमाल कर रहे थे। भारत में भी आतंकवादियों को पैसे पहुंचाने वाले कई रास्ते सक्रिय थे। ऐसे में रॉ ने एक बार फिर अपनी जिम्मेदारी समझी और शुरू किया ऑपरेशन रेड स्पाइडर। इस ऑपरेशन का मकसद था भारत में चल रहे हवाला नेटवर्क का पर्दाफाश करना, जिसके जरिए आतंकवादियों को पैसे पहुंचाए जा रहे थे। राव के जासूसों ने इस नेटवर्क की तलाश शुरू की और देखते ही देखते उन्होंने इसके तार देश के बड़ीढे व्यापारियों और नेताओं से जुड़े हुए पाए। राव ने इस पूरे मामले की गहन जांच की और इस हवाला नेटवर्क से जुड़े सभी लोगों को बेपर्दा कर दिया। इस ऑपरेशन के बाद भारत सरकार ने हवाला कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए कई कदम उठाए। ऑपरेशन रेड स्पाइडर इस बात का प्रमाण है कि रॉ सिर्फ सीमा पर ही नहीं बल्कि देश के अंदर भी चुपचाप अपना काम कर रही है ताकि भारत सुरक्षित रहे। दोस्तों, आज हमने राव के कुछ ऐसे मिशन देखे जिनसे पता चलता है कि यह संगठन कितनी खामोशी और दृढ़ता से देश की रक्षा करता है। राव के जवान अपनी जान हथेली पर रखकर देश की सेवा करते हैं और उनका यह त्याग सचमुच सलाम के काबिल है। राव भारत की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण संगठन है। इसने देश की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण गुप्त अभियानों को अंजाम दिया है और आगे भी करता रहेगा। यह भारत को बाहरी खतरों से बचाने के लिए दुनिया की सबसे सक्रिय खुफिया एजेंसियों में से एक मानी जाती है। तो आइए हम सब मिलकर राव के जवानों का आभार व्यक्त करें और उनके बहादुरी भरे कार्यों को सलाम करें।